हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अजय गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अजय गुप्ता एडू पॉइंट। स्टूडेंट, हम फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड फॉर क्लास 10th। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट मैंने आपको आई और उसके मेन पार्ट्स और उनके फंक्शन के बारे में पढ़ाया था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्किंग ऑफ एन आई, पावर ऑफ एकोमोडेशन, नियर पॉइंट, फार पॉइंट, रेंज ऑफ विजन और परसिस्टेंस ऑफ विजन। ये सारे टॉपिक स्टूडेंट हम आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो आज का वीडियो नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है working of an eye. When a ray of light coming from an object enters the eye through cornea and pupil and falls on the lens, होता क्या है स्टूडेंट, जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसके टॉप से क्या होता है कि रे ऑफ लाइट आती है और वो हमारी आंखों में एंटर करती है थ्रू कॉर्निया, और उसके बाद वो प्यूपिल पे गिरती है और उसके बाद वो लाइट लेंस पे गिरती है, और आंखों में हमारी जो होता है वो कन्वेक्स लेंस होता है। द आई लेंस कन्वर्ज दीज लाइट रेज टू फॉर्म अ रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। तो स्टूडेंट, जो आंखों में जो लेंस होता है वो हमारा कन्वेक्स लेंस होता है, और कन्वेक्स लेंस के पास प्रॉपर्टी होती है कि वो रे ऑफ लाइट को क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। और हमारी जो आंखों का लेंस है वो क्या करेगा, जो भी लाइट उस पर गिरेगी ऑब्जेक्ट से वो उसको कन्वर्ज करेगा और उसकी रियल इन्वर्टेड और छोटी इमेज बनाएगा उस ऑब्जेक्ट की। और वो इमेज कहाँ पे बनाएगा स्टूडेंट, वो इमेज जाके रेटिना पे बनाएगा। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो कि आगे एक आगे एक इंसेक्ट है और इंसेक्ट की इमेज पीछे जाके रेटिना पे बन रही है, और वो छोटी बन रही है इमेज, और साथ ही साथ वो इमेज छोटी भी बन रही है और इन्वर्टेड उल्टी भी बन रही है। The light sensitive cells on retina gets activated and generate electrical signals which are sent to the brain through optic nerve. फिर स्टूडेंट, रेटिना में क्या होते हैं, दो तरह के लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, रॉड शेप सेल्स और कोन शेप सेल्स। तो जिन स्टूडेंट ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप वीडियो नंबर 1 देख लें इस चैप्टर का, उसके बाद ही आपको नेक्स्ट जो वीडियो आज का वीडियो नंबर 2 है वो आपको समझ आएगा। क्योंकि स्टूडेंट क्या होता है, एक टॉपिक के साथ दूसरा टॉपिक कनेक्टेड होता है, लिंक्ड होता है। जब तक आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखोगे तो आपको नेक्स्ट वाला वीडियो जो है वो इतना अच्छा समझ नहीं आएगा। तो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप पहले वीडियो नंबर 1 देखें ह्यूमन आई का, उसके बाद आप वीडियो नंबर 2 देखें ह्यूमन आई पे। तो होता क्या है स्टूडेंट, रेटिना के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं जिनके नाम है रॉड शेप सेल्स और कोन शेप सेल्स। वो क्या करते हैं स्टूडेंट, जब भी लाइट उन सेल्स पे गिरती है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करते हैं, और फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्या होते हैं स्टूडेंट, ऑप्टिक नर्व के द्वारा ब्रेन को वो सेल्स क्या करते हैं, भेज देते हैं। फिर लास्ट में ब्रेन क्या करता है, द ब्रेन ट्रांसलेट द इन्वर्टेड इमेज इनटू द इरेक्ट इमेज एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। फिर बाद में स्टूडेंट लास्ट में ब्रेन का काम होता है, ब्रेन क्या करता है, उन सिग्नल्स को ट्रांसलेट करता है और इन्वर्टेड इमेज, जो उल्टी इमेज बनी है, उसको सीधा कर देता है और उसका साइज़ भी बराबर कर देता है। उसका साइज़ भी क्या करता है, बराबर कर देता है। और स्टूडेंट, आपको शायद पता हो नहीं हो, जब भी हमारे क्या होता है ब्रेन पे अगर हमारे इंजरी आ जाती है कभी कभी, तो ब्रेन में इंजरी होने की वजह से कभी कभी पर्सन की क्या होती है, आई साइट डैमेज हो जाती है, क्योंकि आई का सीधा सीधा लिंक जो है वो ब्रेन के साथ है। क्योंकि जो भी हम आई देखती है उसे पढ़ने का काम ब्रेन ही करता है। अगर ब्रेन को इंजरी आ जाए तो उससे क्या होता है, कभी कभी इंसान की आई साइट भी ख़राब, डैमेज हो जाती है। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट हमारा आ गया, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ एन आई। द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई टू फोकस बोथ नियर as well as far objects on the retina by changing or adjusting the focal length of its lens is called power of accommodation of an eye.
स्टूडेंट हमारी आंखों में जो लेंस होता है वो कन्वेक्स लेंस होता है, और आई लेंस के पास एक एबिलिटी, एक क्षमता है कि वो क्या कर सकती है कि पास के ऑब्जेक्ट को भी साफ देख सकती है और दूर के ऑब्जेक्ट को भी साफ देख सकती है। उसकी जो इमेज उसने रेटिना पे बनानी है, उसके लिए क्या करता है आई लेंस, अपनी जो फोकल लेंथ है वो एडजस्ट करता है। उसी को हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ एन आई। However, the focal length of eye lens cannot be decreased below a certain minimum limit, that is less than 25 सेंटीमीटर। स्टूडेंट आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी हम क्या करते हैं, कोई चीज़ लिखते हैं या पढ़ते हैं, तो हमेशा टीचर क्या कहता है, बेटा कॉपी या किताब को थोड़ा आंखों से दूर रखो। वो थोड़ा दूर का मतलब स्टूडेंट यही होता है कि आपने कोई भी रीडिंग मटेरियल 25 सेंटीमीटर से पास, आंखों के पास नहीं रखना है। उससे क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा मटेरियल को क्लोजली पढ़ोगे या लिखोगे, उससे आपकी आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है और आपकी आईसाइट वीक हो जाती है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि चेयर पे बैठ के पढ़ो और कॉपी को क्या करो, टेबल पे रखो। उससे क्या होता है, स्टूडेंट जो रीडिंग मटेरियल होता है और आई का जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है। आई होप कि 25 सेंटीमीटर आपको पता है, स्केल में 15 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 स्केल जितना डिस्टेंस हो गया 30 सेंटीमीटर, यानी कि उससे आपको 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पे अपनी नोटबुक रखनी है। और लेट के स्टूडेंट कभी भी पढ़ना नहीं चाहिए। उससे क्या होता है, जो कॉपी का या बुक का जो डिस्टेंस है आपकी आंखों से वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है और आपकी आंखें बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती हैं और आपको चश्मा लग जाता है। इसलिए हमेशा क्या करना है, जब भी कोई रीडिंग करनी है या राइटिंग करनी है, तो कॉपी या किताब जो भी है वो आपने क्या करना है, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पर रखनी है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट मेरा टॉपिक है, ये नोट ही एक किस्म का, टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। जब हम किसी पास के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारी आई लेंस पे क्या चेंज आती है। इन दिस केस द सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, टेंस एंड मेक द आई लेंस थिक। स्टूडेंट जब भी हम किसी पास के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारी आंखों में एक सिलरी मसल होते हैं। अब जिस स्टूडेंट को नहीं पता सिलरी मसल क्या है, फिर मैं यही बोलूँगा कि आपको मेरा पहला वीडियो देखना पड़ेगा स्टूडेंट, ह्यूमन आई का, तभी आपको ये वाला वीडियो अच्छा समझ आएगा। अदरवाइज़ आपको ये वीडियो समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें बीच में जो टर्म्स आ रही हैं ये सारी टर्म्स मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर ली हुई हैं, और इस वीडियो में अगर मैं डिस्कस करने जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो होता क्या है स्टूडेंट, सिलरी मसल क्या होते हैं, जब भी हम पास के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो सिलरी मसल कंट्रैक्ट हो जाते हैं और लेंस को क्या करते हैं, आई लेंस को मोटा कर देते हैं। अब लेंस मोटा होने से क्या होता है, उसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है और उसकी जो कन्वर्जिंग पावर है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इमेज हमारी जो है वो रेटिना पे फोकस हो जाती है। अब दूसरा पॉइंट आ गया स्टूडेंट, टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। जब हमें किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देखना है तो उस केस में क्या होता है, सिलरी मसल रिलैक्स होते हैं और वो आई लेंस को क्या करते हैं, पतला कर देते हैं, और जिसकी वजह से फोकल लेंथ आई लेंस की बढ़ जाती है और उसकी कन्वर्जिंग पावर जो है आई लेंस की वो घट जाती है। तो जिसकी वजह से फिर से जो हमारी इमेज है वो रेटिना पे फोकस हो जाती है। स्टूडेंट जब तक हमारा ऑब्जेक्ट का जो इमेज है रेटिना पे नहीं बनेगी तब तक हमें ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियरली दिखाई नहीं देगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट हमारा नियर पॉइंट। इट इज़ अ मिनिमम डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली विदाउट एनी स्ट्रेन। स्टूडेंट नियर पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा कम से कम डिस्टेंस होता है जहाँ पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रखकर क्लियरली देख सकें बिना आंखों पे स्ट्रेन आए हुए, उसे हम बोलते हैं नियर पॉइंट। नियर पॉइंट आप फिगर में देख सकते हो, इट इज़ 25 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल आई। नॉर्मल आई के लिए नियर पॉइंट क्या है स्टूडेंट, 25 सेंटीमीटर है। ये वैल्यू आपने याद रखनी है, ये वेरी शॉर्ट या MCQ में कभी कभी क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है। इट इज़ आल्सो नोन एज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। स्टूडेंट इसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन भी कहते हैं, जिसको स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट पॉइंट आ गया हमारा फार पॉइंट। इट इज़ द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी क्लियरली। ये स्टूडेंट वो पॉइंट होता है दूर तक जहाँ तक हमारी आई जो है वो क्लियरली देख सकती हैं। इट इज़ इन्फिनिटी फॉर नॉर्मल आई। नॉर्मल आई के लिए जो ये पॉइंट है फार पॉइंट, वो क्या होता है स्टूडेंट, इन्फिनिटी होता है। तो नेक्स्ट जो हमारा डेफिनेशन है वो है रेंज ऑफ विजन।
द डिस्टेंस बिटवीन नियर पॉइंट N एंड फार पॉइंट F ऑफ द आई इज कॉल्ड रेंज ऑफ विजन। स्टूडेंट यही नियर पॉइंट और फार पॉइंट के बीच का जो सारी डिस्टेंस है उसी को हम बोलते हैं रेंज ऑफ विजन। फॉर अ नॉर्मल आई के लिए स्टूडेंट इट लाइज फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। रेंज ऑफ विजन क्या होता है स्टूडेंट? रेंज होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। विजन का मतलब हो गया दृष्टि, देखने की क्षमता। तो हमारी आंखों के पास हमारी आंखों से जो भी ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी तक दूर होगा वो हमारी रेंज है। उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो वो हमें क्लियरली दिखाई देगा। तो स्टूडेंट ये वैल्यू भी आपने याद रखनी है। रेंज ऑफ विजन क्या है? 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट चलो बात करते हैं आज के वीडियो के लास्ट टॉपिक की, परसिस्टेंस ऑफ विजन। द इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना रिमेन्स फॉर अबाउट 1/16 ऑफ अ सेकेंड इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन। स्टूडेंट होता क्या है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसकी इमेज बनती है रेटिना पे, और वो जो इमेज है स्टूडेंट 1 सेकंड के 16वें हिस्से यानी कि बड़ा कम टाइम के लिए वो हमारी इमेज जो है वो उस ऑब्जेक्ट की आंखों पे बनी रहती है। उसी को हम बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। इट इज़ यूज्ड इन सिनेमेटोग्राफी। इसका इस्तेमाल किस में होता है? सिनेमेटोग्राफी में होता है। स्टूडेंट ये वर्ड भी आपको याद रखना है कि परसिस्टेंस ऑफ विजन का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? सिनेमेटोग्राफी में होता है। उसमें होता क्या सिनेमेटोग्राफी में? दैट इज सीक्वेंस ऑफ शोइंग 24 इमेजेस और मोर पर सेकेंड अपीयर्स टू बी इन मोशन। होता क्या स्टूडेंट, जब भी हम मूवी देखते हैं ना फिल्म थिएटर में, वो पिक्चर क्या होती हैं? स्टिल होती हैं, लेकिन उनमें क्या होता है, वो पिक्चर की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। वो 24 या उससे ज़्यादा इमेजेस 1 सेकंड में हमें दिखाते हैं, तो हमें वो पिक्चर चलती हुई नज़र आती है। इसीलिए उसका नाम पड़ गया था मूवी। मूवी वर्ड मूव से बना है। मूव मतलब जो चलता है वो मूव होता है, तो इसीलिए हम उसको मूवी कहते हैं। फिल्म तो कहते ही हैं, लेकिन थिएटर में जो फिल्म देखते हैं तो उसे हम मूवी भी कहते हैं, क्योंकि उसमें जो पिक्चर्स होती वो स्टिल पिक्चर्स हैं, लेकिन वो पिक्चर काफ़ी फास्ट आती जाती हैं। 1 सेकंड के अंदर 24 इमेजेस या उससे ज़्यादा इमेजेस वो भेज देते हैं, तो हमारी आँख इतनी फास्ट उनको नहीं देख पाती, नहीं पढ़ पाती, इसलिए हमें वो पिक्चर चलती हुई नज़र आती है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।